ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अत्यंत उत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के असंभव कार्य भी बनते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है वह अत्यंत फलदायी है और इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भोलेनाथ की पूजा के बाद बजरंग बली की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव जी के रुद्र अवतार हैं। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए भोलेनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आराधना की जाएगी। भौम प्रदोष व्रत कथा। किसी समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके एक ही पुत्र होने के कारण वह दिन रात हनुमान जी की सेवा करती थी और अपने पुत्र को सही सलामत बनाए रखने की कामना करती रहती थी। हनुमान जी से बस यही प्रार्थना करती थी कि आप मेरे बेटे को सही सलामत रखना। वह बुढ़िया रोज़ हनुमान जी की सेवा करती, किंतु मंगलवार के दिन तो पूजा पाठ को विशेष महत्व देती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह वृद्धा रोज़ मेरी सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं कि यह मेरी सच्ची भक्त है या दिखावा करती है। तभी हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर आकर आवाज़ लगाने लगे, घर में कोई है? मैं हनुमान भक्त हूँ। उस बुढ़िया माँ ने आवाज़ सुनी तो वह तुरंत घर से बाहर आई और साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बताइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। इस पर हनुमान जी बोले कि मुझे बहुत देर से भूख लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे भोजन करा सकती हैं। यह सुनकर उस वृद्ध ने साधु महाराज को अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया, किंतु इस पर साधु ने कहा कि हे माता, जहाँ मैं बैठूँगा वहाँ पर आप थोड़ा सा लीप दो। तो उस बुढ़िया ने लीप दिया। यह देखकर हनुमान जी ने पुनः कहा हे बुढ़िया माई, मेरे और भी काम हैं, क्या तुम उन्हें भी कर दोगी। उस बुढ़िया ने कहा कि बताइए महाराज। ऐसे करके हनुमान जी ने उस वृद्ध को अपने वचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। उस साधु की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, किंतु उसने वचन दिया था। वह बहुत मजबूर हो गई और अपने बेटे को बुलाई। अपने बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर वह भोजन पकाई। भोजन पकते ही बुढ़िया माई हनुमान जी के पास आ गई। बुढ़िया माई को देखकर हनुमान जी बोले, भोजन बन गया। वृद्धा ने कहा, बन गया साधु महाराज, आप जीम लीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ में खाना खाएगा। उस साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली, हे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपने तो मेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाने के लिए कहा था। उस भोजन को बनाने के लिए मैंने उसके पीठ पर जब आग जलाई तो उसी आग में जलकर मेरा बेटा मर गया, वह कैसे आएगा। तब साधु ने कहा कि हे माता, आप आवाज़ तो लगाएं। और उस बुढ़िया ने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए कहा कि बेटा आ जाओ और भोजन ग्रहण करो। उसका बेटा वहां आ गया और वह अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई तथा साथ आश्चर्यचकित भी हो गई कि यह कैसे हो सकता है। तब वह बुढ़िया माई साधु के चरणों में गिर पड़ी और रो कर बोलने लगी कि आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते हैं, कृपया करके आप मुझे अपना रूप बताइए। तब हनुमान जी अपने रूप में आ गए। स्वयं हनुमान जी को देखकर वह वृद्धा बहुत खुश हुई और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी इस सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो सिर्फ
अपने पुत्र की सलामती चाहिए। आप मेरे पुत्र को सही सलामत रखो। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के बेटे को लंबी उम्र देते हुए बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया। हे हनुमान जी, जैसे ही बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया और उनके बेटे को लंबी उम्र दी, वैसे ही अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना। जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत की पूजा विधि भी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी स्त्री पुरुष प्रातः काल जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी न हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाकर साफ वस्त्र धारण करें, जिसके बाद सूर्य भगवान को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवालय में जाकर सबसे पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें। पूजा में रोली, मौली, चावल, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ आदि चढ़ाकर पूजा करें। जिसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। तत्पश्चात भगवान शिव जी व हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद चढ़ाकर वहां मौजूद सभी लोगों में बांटकर अवश्य खाएं, इससे अधिक फल मिलता है। इसके बाद स्वयं थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत वाले दिन एक समय भोजन भी ग्रहण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास नहीं रख पाता तो वह शाम के समय भोजन भी ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। राधे राधे।